नमस्कार साथियों। आज है 22 और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल का वोकेब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ही विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है इस सेशन के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे सोशल मीडिया से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। लर्न टी लाइव करके सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे कि इसका इंटेंशन सही नहीं है, उसका इंटेंशन खराब है, मतलब या उसका इंटेंशन अच्छा था। तो देखिए इंटेंशन क्या, एक नाउन है। जिस देखिए लास्ट में आई ओ एन आ रहा है, तो वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन आता है ना तो वो नाउन हो जाता है, क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है, समझे। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाट यू इंटेंड और प्लान टू डू, या फिर योर एम, यानी कि आप क्या प्लान किए हैं कुछ करने का, आपका इंटेंशन क्या, आपका इरादा क्या है, वही होता है। यानी कि कुछ करने के लिए आप पहले प्लान करते हैं ना कि हाँ इरादा आपका अगर होना चाहिए तभी तो कोई काम होगा, या फिर आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इरादा बोल सकते हैं। इंटेंशन का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इरादा। सिनोनिम्स की बात करें यानी कि इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स का, तो क्या हो सकता है, तो पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है, पर्पस मतलब भी इरादा होता है, ठीक है। एम, एम मतलब लक्ष्य। डिज़ाइन या फिर इंटेंट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, इंटेंशन, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है कि आपका इरादा क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो पर्पस, एम, डिज़ाइन या फिर इंटेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड है एफॉरमेंशन्ड। एफॉरमेंशन्ड की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है मेंशन्ड बिफोर, यानी कोई चीज़ जो पहले ही मतलब मेंशन कर लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और आपको याद आया कि अच्छा इस लिस्ट में ये चीज़, मतलब इस चीज़ का बुक बाकी रह गया, और फिर आप देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसमें मेंशन किया गया, यानी पहले ही उसमें उसको नोट कर दिया गया। तो एफॉरमेंशन मतलब होता है कि पूर्व वर्णित, यानी कि पहले से ही उसको मेंशन कर दिया गया है, रख लिया गया है, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट टीम बना रहे हैं अपने दोस्तों के नाम का, और देख रहे हैं कि मतलब जैसे राहुल कोई आपका दोस्त हो गया, तो राहुल का उसमें आपको मतलब आप नहीं देखे और ऐसे ही बोल रहे हैं कि राहुल का भाई नाम लिख लो, वो भी तो अच्छा खेलता है। फिर पता चला कि उसका नाम तो ऑलरेडी टीम लिस्ट में मेंशन है। तो समझ गए ना एफॉरमेंशन मतलब। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एफोरसेड, यानी कि पहले ही जो चीज़ बोल दिया गया है, ठीक है, आपके बोलने से पहले, या प्रीसीडिंग, फॉरगोइंग या फॉरमर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉरमर मतलब जानते हैं कि पहले वाला, एफोरसेड मतलब बताएं दिए। और देखिए प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब देखिए प्री मतलब क्या होता है, पहले वाला, जो पहले हो, ठीक है। अगर आप क्लास 6 7 में पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम मैथ में एक प्रीसीडर और सक्सेडर सुने होंगे वर्ड, यानी कि जो जो एक संख्या के पहले आता है उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं, और जो बाद में आता है उसको सक्सेडिंग, ठीक है। तो एफॉरमेंशन मतलब आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड मीनिंग। थर्ड मीनिंग क्या है, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। वर्ड क्या है, इंट्रांसिजेंट। वर्ड को अगर देखिए आपको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के तब करिए, ठीक है। जैसे इंट्रा, इंट्रान कर लीजिए, फिर सीजेंट करिए एक साथ, फिर उसको एक साथ जब बोलेंगे इंट्रांसिजेंट, तो इस तरह आप उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस भी कर लेंगे। तो वर्ड क्या हो गया इंट्रांसिजेंट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनविलिंग टू चेंज देयर ओपिनियन और बिहेवियर इन ए वे डेट कुड बी हेल्पफुल टू अदर। जैसे होता है ना कि किसी जो अपना बिहेवियर नहीं बदल सके, ठीक है, अनविलिंग मतलब वो चाहता नहीं है कि अपना बिहेवियर यानी कि व्यवहार बदले दूसरों के लिए, ताकि उससे किसी को हेल्प हो जाए। नहीं होता कि जिद्दी टाइप के जो लोग होते हैं वो जल्दी अपना बिहेवियर बदलते नहीं है, अपना ओपिनियन भी नहीं बदलते हैं। अगर वो बोल दिए कि ये काम करेंगे तो करेंगे, चाहे उसको हर्ट, उससे किसी को हर्ट हो या कुछ भी हो, वो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको अड़ियल बोल सकते हैं, यानी कि वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं। जिद्दी, अड़ियल, इंट्रांसिजेंट मतलब हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स स्टबर्न हो जाएगा। स्टबर्न वर्ड आप पढ़े होंगे। स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है, तो वही इंट्रांसिजेंट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एडामेंट, इनफ्लेक्सिबल या फिर ऑब्डूरेट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड तो आई होप समझ में आ गया होगा। इंट्रांसिजेंट है जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अड़ियल, जो अपने जिद पे अड़ गया हो, अपने बातों पे अड़ गया हो, अपने ओपिनियन यानी कि अपने विचार को, अपने आइडिया को नहीं बदल रहा हो, उस चाहे उससे मतलब किसी को फायदा हो या ना हो, वो जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। तो इंट्रांसिजेंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल की बात करें तो स्टम्बल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। BLE आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, यहाँ पे नाउन हो गया है, पहले वाला ही टाइप में शायद।
तो देखिए समथिंग डेट कॉज प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग योर गेम एम, ठीक है। मतलब कोई ऐसा चीज जो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रॉब्लम यानी कि आपके लाइफ में समस्या उत्पन्न कर रहा और आपको प्रिवेंट कर रहा, रोक रहा हो आपको, आपका जो एम है, ठीक है, जो आपका टारगेट है आपका लक्ष्य में, उसको अचीव करने से, उसको पाने से, तो उस चीज़ को स्टम्बल बोलते हैं। बहुत सारा चीज़, मतलब जब आप अच्छी चीज़ के पीछे भागेंगे ना, तो बहुत चीज़ आती है, आपकी कठिनाइयाँ बहुत सारी आती है, आपको रोकेंगी कि आप ये काम कैसे करोगे, ठीक है। आसपास के लोग भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को जलन होता है जब इंसान अच्छे चीज़ को पाने की कोशिश करता है, तो ठीक है। तो स्टम्बल मतलब वही होता है कि जो चीज़ आपको रोकने की कोशिश करे आपके एम यानी कि आपके लक्ष्य की तरफ जाने से, तो उसको स्टम्बल बोलेंगे, यानी कि रुकावट। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्स्टेकल हो सकता है, ठीक है, फाल्टर हो सकता है, ब्लंडर हो सकता है, या फिर हेजिटेट हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक हर्डल, हर्डल भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। हर्डल रेस देखे होंगे, हर्डल रेस में कुछ इस तरह का होता है, देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ इसी तरह का ना ग्राउंड होता है, इसमें रनिंग करना होता है, तो बीच बीच में ऐसे इस तरह का जंप करने के लिए लगा रहता है, ठीक है, यानी कि ब्रेकर टाइप का, कि आप जैसे, तो इसी को हर्डल रेस बोलते हैं। यानी कि वो ऑब्स्टेकल लगा होता है, उस ऑब्स्टेकल को आपको जंप करने कर करके दौड़ना है, दौड़ के आइए, फिर इसको जंप कीजिए, फिर दौड़ के आइए, इसको जंप कीजिए, फिर इसको जंप कीजिए, तो ठीक है। तो उसको ही ऑब्स्टेकल बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको हर्डल भी बोल सकते हैं। तो हर्डल मतलब ही रुकावट होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वर्ड। देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है, कॉन्फ्लेग्रेशन। देखिए लास्ट में आईओएन आ गया ना, तो आईओएन आ गया तो आप कंसिडर कर लीजिए कि ये क्या है, नाउन है। तो कॉन्फ्लेग्रेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है ए वेरी लार्ज फायर डेट डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आग लग जाना, ठीक है, जो क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन या फिर बिल्डिंग्स है उसको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, तो उसको कॉन्फ्लेग्रेशन बोलेंगे। यानी कि प्रज्वल मतलब क्या होता है, प्रज्वलन, आग, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा आग लग गया कहीं तो उसको प्रज्वल बोलेंगे, तो कॉन्फ्लेग्रेशन, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो बोन फायर, ब्लेज, ऑक्सीडेशंस, होलोकॉस्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत भीषण आग लगी हुई है, क्या लगी है, बहुत भीषण आग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब भीषण आग बोल सकते हैं, कि ऐसा आग जिसमें बहुत सारा चीज़ तबाह हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग तबाह हो सकती है, बहुत ज़्यादा एरिया तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब प्रज्वल होता है, जिसका सिनोनिम्स बोन फायर, ब्लेज, ऑक्सीडेशंस या फिर हेलोकॉस्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए आपको हम हमेशा बोलते हैं कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं उसे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। जब सेंटेंस में उसको यूटिलाइज करेंगे ना, तो धीरे वो आसानी से वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप डेली 10 वर्ड सीखते हैं तो सोचिए आने वाले टाइम में अगर 1 महीने बाद आप कितना वर्ड सीख लेंगे। जैसे ही मतलब 10-10 वर्ड अगर डेली सीखते हैं तो एक टाइम आएगा जब 5 महीना 6 महीना बाद आपको मतलब जो वर्ड का जो वोकैब्स का फोबिया है आपके अंदर, जो डर बैठा है वो पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 ही वर्ड नहीं सीख रहे हैं, 10 के साथ जो और भी वर्ड है उसका सिनोनिम्स बताया जा रहा है, कुछ ट्रिक बताया जा रहा है। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, एक साथ में। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्प्लिंटर। स्प्लिंटर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ब्रेक और टू मेक समथिंग ब्रेक इनटू ए स्मॉल थिन शार्प पीसेस। मतलब किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना छोटे छोटे पीसों में, पतला पतला पीस, शार्प पीस, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर बोलते हैं, यानी कि चकनाचूर कर देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कांच है यानी कि ग्लास, जब ग्लास को ऐसे पटकते हैं ज़मीन पे तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पीस में, स्मॉल पतला या शार्प पीस में क्या होता है, टूट के बिखर जाता है, यानी कि चकनाचूर हो जाता है। तो स्प्लिंटर मतलब समझ गए होंगे कि चकनाचूर कर देना किसी चीज़ को, पटक के, तोड़ के। सिनोनिम्स की बात करें तो सैटर, क्रैक्ड, स्मैश या फिर डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब क्या था, किसी चीज़ को जोड़ना, और जब उसको डिस लगा देंगे, यानी कि डिस क्या एक निगेटिव प्रीफिक्स है, तो डिस लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि वो सब अलग कर देना। डिसइंटीग्रेट मतलब सब अलग कर देना, तोड़ उतार के, चकनाचूर करके, ठीक है। तो स्प्लिंटर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, सेवेंथ वर्ड क्या है, साइनिज्म। साइनिज्म की बात करें तो ये एक नाउन है। आपको यहाँ पे नाउन का एक और नया सफिक्स देखने को मिल गया, ISM, ठीक है। अगर लास्ट में ISM दिख जाए कहीं भी तो वो क्या हो जाएगा, एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो इसको आप नाउन कंसिडर कर लेंगे, साइनिज्म को। इसका मीनिंग होता है द बिलीफ डेट पीपुल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ रैदर देन फॉर गुड्स और सिंसियर रीजन। यानी कि ऐसा बिलीफ जिसमें लोग क्या कर रहे हैं कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन लोगों को क्या हो, उससे हेल्प मिले, रैदर देन फॉर गुड्स और सिंसियर रीजन, ना कि मतलब अच्छाई और सिंसियर रीजन के लिए, बस अपने फायदे के लिए। तो साइनिज्म का मतलब होता है कि मानव द्वेषी, क्या हो जाएगा, मानव द्वेषी। सिनोनिम्स की बात करें
तो डिस्ट्रस्ट, डाउट, सरकाज़्म या फिर डिसबिलीफ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड साइनिज्म है जिसका मीनिंग क्या होता है, मानव द्वेषी होता है, ठीक है। अब देखते हैं एट्थ वर्ड क्या है, परसिस्ट। परसिस्ट की बात करें तो ये एक वर्ब है। परसिस्ट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और ओपोजिशन इन ए वे डेट कैन सीम अनरीजनेबल, मतलब कंटिन्यू रहना अपना काम, चाहे कितना भी डिफिकल्टीज हो, ओपोजिशंस हो आपके, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहना। आप अगर आपका काम है पढ़ाई करना, लाइफ में सक्सेस होना, तो आप पढ़ते रहिए। ये मत देखिए कि हाँ जी आज मौसम ठंडा है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम ठंडा है तो चादर ओढ़ के पढ़िए, बारिश हो रही है तो उससे हमें क्या करना है, घर में अपना अस्थिर मतलब कहीं भी एक साइड में हो जाइए, पढ़ते रहिए। बगल में शादी है, उससे हमको क्या करना है, शादी तो बगल वाले की है ना, हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये सब बहाना मत कीजिए, जो काम कर रहे हैं कितना भी डिफिकल्टीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कीजिए, ठीक है। तो परसिस्ट मतलब क्या हो जाता है, बने रहना, यानी कि अपनी मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, उसमें लगे रहना, बने रहना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यू, इंड्यूर, रिमेन, स्टे, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए, अभी तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लोग आप पे बहुत सारा ताना मारेंगे, ये है वो है, भाई तू घर से नहीं निकल रहा है, बस तू पढ़ता ही है, ये पढ़ाकू हो गया है, इस तरह का बहुत चीज़ें सुनने को मिलता है। लेकिन जब आप एक बार लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे ना, फिर वही लोग आपके पीछे आएंगे, ठीक है। वही लोग आपके पीछे अगर बोलेंगे भाई तू भूल गया, तू तो बड़ा आदमी हो गया, तो ऐसा होता है। तो आप मतलब ये मत देखिए कि हाँ लोग हम क्या बोल रहे हैं, दिन भर पढ़ने से। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपको आखिरी टाइम तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको छोड़ देती है, लेकिन पढ़ाई जो नॉलेज है आपको एक बार जो मिल गया वो हमेशा आपका हेल्प करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस फॉर देयर ओन कंट्री, ऑफ देयर ओन कंट्री, यानी कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार है, देश की जो आर्म फोर्सेस है, सैनिक है, उनसे लड़ाई करना, ठीक है। जो अपने ही देश के सरकार से और अपने ही देश के सैनिक से लड़ाई करना, ऐसा कौन काम करते हैं, तो जो रेबेलियन होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, ठीक है, देशद्रोही होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो इंसर्जेंट का मतलब वही होता है द्रोही। क्या बोलता है, द्रोही, यानी कि देशद्रोही बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रेबेलियस, म्यूटिनियस, रिवोल्यूशनरी या फिर सेडिटियस। देखिए सेडिशन आप सुने होंगे, सेडिशन के चार्ज में आपको अंदर कर दिया जाएगा, यानी कि सेडिशन क्या होता है, देशद्रोह का अगर मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के विरुद्ध है, देश के खिलाफ है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या किया जाएगा, जेल के अंदर भी डाल दिया जाएगा। तो इंसर्जेंट मतलब भी वही होता है कि जो देश के अगर अगेंस्ट कोई भी काम कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान है, तो वो आप क्या किस में काउंट होंगे, इंसर्जेंट में काउंट होंगे, यानी कि देशद्रोही में, यानी कि रेबेलियस में। जैसे आप कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबानों ने क्या किया कि सारे वहाँ की जो कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया, वहाँ के सैनिक, वहाँ के सरकार पे अटैक किया और सब चीज़ अपने हाथों में ले लिया। तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेबेलियंस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर म्यूटनी की बात करें तो म्यूटनी वर्ड आपको शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे, जो 1857 में सिपोई म्यूटनी हुआ था, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पहला स्वतंत्रता की लड़ाई बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी उसको क्या बोलती है, सिपोई म्यूटनी, यानी कि सिपाही का विद्रोह। जो भी सिपाही थे उन्होंने क्या किया, मिलके एक साथ विद्रोह कर दिया था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो म्यूटनी मतलब भी समझ गए होंगे। रिवॉल्यूशनरी तो आपको पता ही है, जो क्रांतिकारी होते हैं। फिर सेडिटियस बताए दिए। तो आई होप ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है कि आर्म फोर्सेस के खिलाफ, देखिए तालिबान टाइप का पिक्चर है यहाँ पे, जो क्या कर रही है, अटैक कर रही है अपने देश के मतलब सरकार पे, वहाँ की आर्मी पे अटैक करके उसको अपने हाथों में लेना चाहती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एकॉर्ड। एकॉर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री एक्सेट्रा, यानी कि जो फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, चाहे दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो देश है, उनके बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समझौता। क्या बोलते हैं, समझौता। यानी कि दो देश के बीच में हमेशा आप सुनते ही हैं कि किसी न किसी चीज़ को लेकर समझौता होता रहता है। भारत पाकिस्तान में तो अक्सर सुनते ही हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रीमेंट, पैक्ट, कॉन्कॉर्ड या फिर हार्मनी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर के थ्रू आप वर्ड आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग दो कंट्री है जो क्या कर रही है, समझौता करके आपस में हाथ मिला रही है, ठीक है। तो बिजनेस को लेके आजकल मतलब जो इंडिया है काफ़ी ज़्यादा सारे देशों से समझौता कर रही है। मोदी जी मतलब मोदी जी का तो बस यही काम है, मतलब घूम रहे हैं सारे देश में और समझौता कर रहे हैं सब। तो इससे देखिए देश को इससे आगे चल आके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर सारे कंट्री आपके साथ है, आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर है,
उनका अच्छा व्यापार है, तो उससे आपको ही फायदा है। ठीक है, जैसे आपका अगर आसपास के सभी लोगों से अच्छा बिहेवियर है तो मुश्किल टाइम में आपका कौन साथ देगा, आसपास से वाले ही देंगे। तो इसलिए ये मतलब एक अच्छा कदम है मोदी जी जो करते हैं। तो आई होप आपको एकॉर्ड समझ में आ गया होगा। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, यानी कि एग्रीमेंट, पैक्ट, कॉन्कॉर्ड या फिर हार्मनी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।